गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बसंत भाग 2 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। इस कहानी के लेखक श्री जैनेंद्र कुमार जी हैं और मैं पहले आपको इस कहानी का सार बता रही हूँ। इस कहानी को आप स्वयं पढ़िएगा। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जो सुख स्वतंत्रता में है तथा अपने प्रियजनों के साथ रहने में है, वह सुख कहीं और नहीं है। कहानी कुछ इस प्रकार है। सेठ माधवदास, जिन्होंने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने उन्होंने एक बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया था, क्योंकि उन्हें कला से बहुत प्रेम था और कोई भी गलत आदत उन्हें नहीं थी। उनके पास धन की कमी भी नहीं थी, लेकिन उनके उस सुंदर कोठी में रहने वाला कोई भी उनके आसपास नहीं था। एक शाम वो प्रकृति का आनंद लेने के लिए बगीचे में आए। वो प्रायः शाम को प्रकृति का आनंद लेने के लिए बगीचे में आते थे और इसी तरह एक शाम जब वो बगीचे में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया जो है उनके बगीचे में आ गई। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। वह कहीं पर लाल और कहीं पे नीले रंग की लग रही थी, इधर उधर फुदक रही थी। जब सेठ ने उस चिड़िया को देखा, वो देख रहे थे कि चिड़िया फुदकते हुए कभी एक डाल से दूसरी डाल पर जा रही है और सुंदर आवाज़ें निकाल रही है, तो वह उस पर मोहित हो गए। सेठ ने उस चिड़िया से कहा कि मेरे बगीचे और कोठी को तुम अपना ही समझो और मेरे पास रुक जाओ। चिड़िया ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं कुछ देर यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुक गई और मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। सेठ ने चिड़िया से बार बार रुकने को कहा तथा उसे लालच भी दिया कि वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा देगा, सारे सुख साधन देगा। परंतु चिड़िया बार बार अपनी माँ के पास जाने की बात ही कहती रही तथा यह भी कहा कि वह अपनी माँ के पास घोंसले में ही खुश है। जब सेठ को लगा कि चिड़िया उसकी बात नहीं मान रही है, तो सेठ ने एक बटन दबाया जिससे कि उसके सारे दास और सेवक कोठी से बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि सेठ के मन में चिड़िया को पकड़ने की बात आ गई थी। उधर चिड़िया का मन भी बेचैन था। वह हालांकि फुदक रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर आभास हो रहा था कि उसके साथ जो है कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जैसे ही सेठ के दास अर्थात सेवकों ने चिड़िया को पकड़ने के लिए जो है जाल डाला, चिड़िया सावधान थी। वह इधर उधर देख रही थी और जाल यद्यपि उसके शरीर को स्पर्श किया, किंतु चिड़िया उस जाल में नहीं आ पाई और वह उस जाल से निकल गई और उड़ती हुई जो है सीधी अपनी
माँ के पास पहुँची, क्योंकि वह बहुत डर गई थी और माँ से लिपटकर रोने लगी। वह काफ़ी देर तक सुबकती रही और धीरे धीरे वो अपनी माँ के पास सो गई। तो यह कहानी है बच्चों। आपने जाना कि चिड़िया को जो है वो सेठ के सारे सुख और साधन जो हैं उसे पसंद नहीं आए, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र रहना ही चाहता है। जैसे आप सब बच्चे हैं, यदि आप लोगों को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको सारे सुख साधन दे दिए जाएं, तो आपको थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगेगा कि सारी सुख सुविधाएं हैं और मैं इस कमरे में बैठा हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद आप जो है खुद उस कमरे से बाहर निकलकर घूमना फिरना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है वो एक जगह बंद कर परतंत्र रहकर जी नहीं सकता। उसी तरह सेठ के लाख कहने पर भी चिड़िया को जो है उसका पिंजरा बनवा देना वाली बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो पिंजरे में नहीं रहना चाहती। पक्षियों का स्वभाव है कि वो उड़कर इधर उधर पेड़ों पर घूमकर कूदकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उसी तरह चिड़िया को भी जो है वो स्वच्छंद जीवन स्वतंत्रता पसंद थी, इसीलिए वह सेठ के पास नहीं रहना चाहती थी। क्योंकि जिस तरह मनुष्य को स्वतंत्र रहना पसंद है, उसी तरह पशु पक्षियों और जानवरों को भी स्वच्छंद रहना स्वतंत्र रहना पसंद है। उन्हें हम बांध कर नहीं रख सकते हैं। पक्षियों के लिए पिंजरा एक बंधन है, जहाँ पर वो ना तो उड़ सकते हैं और ना ही स्वतंत्र रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उन्हें खुले आकाश में उड़ना ही पसंद है, उन्हें डालियों पर कूदना पसंद है, उन्हें बहती हुई नदियों का पानी पीना पसंद है। तो ये मनुष्य को समझना चाहिए कि जिस तरह उसे अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, उसी तरह पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो बच्चों, अब आप लोग को यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछूंगी, उनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे।